थैंक यू। जो फोन करके बोला था, बात की थी हमने, आपने सब बोल दिया सर। थैंक यू। हाय कार्तिक, रवि या हाय हाय। कार्तिक, जानना चाहूँगा कि आप एक बहुत फेमस मोनोलॉग, प्यार का पंचनामा में बहुत एक फेमस मोनोलॉग था जी। उसने अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ा। जब भी आप जहाँ भी जाते हैं लोग बोलते नहीं हैं छुड़वाना चाहता जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस फिल्म में भी कोई ऐसा मोनोलॉग है जो आपको मौका मिला है ऐसा कुछ करने का? नहीं सर, मना कर दिया था उन्होंने करने से। नहीं, मैं अपनी यूएसपी रिपीट नहीं करूंगा इससे। तो नहीं, सॉरी, तेरा जवाब मैंने एग्जैक्टली यही जवाब था। एक्चुअली जोक्स अपार्ट, हम लोग वो अलग फिल्म है पंचनामा, और उसमें मोनोलॉग की ज़रूरत थी उस टाइम, एंड वो चीज़ वर्क की उस फिल्म के लिए। बट ये एक अलग फिल्म है, और इसके यूएसपी और इसके जो मोमेंट्स हैं वो बहुत अलग है। हर फिल्म में सेम चीज़ नहीं कर सकता हूँ, एंड अदरवाइज़ आप ही मुझे बोलेंगे यार ये तो हर फिल्म में मोनोलॉग बोल देता है। तो आई थिंक इसका यूएसपी बहुत एक फैमिली एंटरटेनर जो ये फिल्म है उसमें ये ज़रूरत नहीं थी, एंड इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, so that's the reason there is no monologue in this film. एक और सवाल कि परेश जी बहुत मंजे हुए एक्टर हैं, बहुत प्रोलिफिक एक्टर हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं। जब कभी इस तरह के एक्टर्स के साथ, मंजे हुए कलाकार के साथ आप कोई नया व्यक्ति काम करता है तो जाहिर है कि वो थोड़ा नर्वस हो, थोड़ा सा ये भी सोचे कि यार सामने वाला कुछ, उसके सामने मैं कम ना पड़ जाऊं, कैसे एक्ट करूं। तो ऐसा कोई सेट पे कुछ ऐसा माहौल था या कुछ आपको परेश रावल जी ने टिप्स दिए ऐसे कुछ? परेश जी के साथ मेरा बहुत ही फर्स्ट डे से खतरनाक बॉन्ड क्रिएट हो गया था, और बहुत ही मतलब हम लोग एक, आई मीन ही इज़ वेरी सीनियर टू ऑल ऑफ अस, एंड मतलब मैं बड़ा हुआ उनकी फिल्में देख देख के, एंड जब मैंने सुना कि मेरे को बाबू भैया के साथ काम करने का मौका मिल रहा था तो एक बहुत अच्छा, मतलब मेरी फैमिली बहुत खुश हो गई थी, मैं भी खुश हो गया था। एंड उसके बाद मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम जब से मिले तब से वी हिट इट ऑफ रियली वेल, एंड ये बहुत हम लोग मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं यंग टैलेंट्स को, एंड जो एक बहुत कम एक्टर्स में भी होता है। तो बीट ऑन सेट, ऑफ सेट, ऑन सेट भी मतलब ये इम्प्रोवाइजेशंस भी अगर कर रहे हैं तो वो कैरी ऑन करने देते हैं, एंड यू नो क्यूज तक दे देते हैं कभी कभी, एंड यू नो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और मस्ती मजाक होता रहता है। तो आई थिंक बहुत मज़ा आया मेरे को काम करने का मौका मिल रहा था, एंड या। परेश जी, आपसे एक सवाल है कि आपने पिछले लगभग 4 दशकों में बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे कॉमेडी रोल्स भी किए हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर किरदार हैं आपके, अगर हेरा फेरी की बात की जाए और भी कई किरदार हैं। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि पिछले 4 दशकों में आपका सबसे बेस्ट रोल कौन सा रहा है? किसी फिल्म का नाम लेना चाहेंगे, या बेस्ट कॉमेडी फिल्म आपकी जिसमें आपको लगता हो कि यार बहुत सेटिस्फाइड फील किया हो कि ये रोल मेरे को करके मज़ा आया? मुझे जो भी रोल अगर अच्छा लिखा हुआ हो, मैं बार बार कह चुका हूँ, आई थिंक अच्छा लिखा हुआ हो, जो रोल मुझे करने में डर लगे, जो मुझे एक लगे कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और वही डर मुझे मोटिवेट करता है। और उस ऐसे रोल को जब मैं निभाता हूँ और जब लोगों को पसंद आता है, मेरे डायरेक्टर, मेरे राइटर को पसंद आता है, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो उस किस्म की फिल्में हैं, काफ़ी फिल्में हैं, तो मुझे उस तरह से मज़ा आया है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे कि जब हम मेहमानों की बात करते हैं, कहावत भी है बहुत पॉपुलर कि मेहमान को भगवान मानना चाहिए, जैसे कि आप लोग भी कह रहे थे, लेकिन अपने ही देश में ऐसी बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत हो रही हैं कि हम अपने देश के लोगों के साथ ही अत्याचार कर रहे हैं बीफ बैन के नाम पर। फिल्म की बात करें सर तो बेटर है। तो लेट्स टॉक अबाउट फिल्म सर। Let's talk about film, sir. Let's talk about film, sir. Please, it's a humble request. He's also an MP, No, so I'm asking. no. He has come फिल्म के बारे में बात करें, कभी बात Sir, करेंगे please, इसके it's a लिए। humble request. He has come here as an actor. The next question, please. Okay. The lady. Parishri, Yeah. Neha here from Bollywood now. Yeah. I can hear your name, but यहाँ I can't मतलब see your left, right. face. Okay, that side, towards the left. Okay. परेश जी, फिर से अतिथि बनने की कोई खास वजह? क्योंकि आप जाने जाते हो फॉर योर मूवी सिलेक्शन, फॉर योर रोल सिलेक्शन, तो एक बार फिर ऑन स्क्रीन अतिथि बनने की कोई खास वजह? पहले तो ये थी कि मैं इसी टीम के साथ दोबारा काम कर रहा हूँ, एंड आई हैव एंजॉयड वर्किंग विद द टीम। अश्विनी जी, कुमार जी वगैरह, उनके साथ मुझे मज़ा आया है। एक स्मूथ वर्किंग
रिलेशनशिप रही है हमारी। दूसरी बात है कि ये कैरेक्टर अच्छा था। अब उसे आप सिक्वल कहिए या ना कहिए, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, बट एक कैरेक्टर अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी। और तीसरी बात ये कि यंग टैलेंट के साथ काम करने का एक मज़ा और होता है, ये मेन वजह है। Hi, sir. This is Mini from India Today. Straight. Straight. Yeah. हाँ, Sir, how different or what will be new in this movie as compared to Atithi? क्या हम देख पाएंगे इस मूवी में? What all can we expect from this movie? कहानी अलग है, किरदार अलग है, और इसका जो इमोशनल हुक जिसे आप कहते हैं वो बड़ा ही अलग है और रिलेटेबल है, तो बात आपको झट से समझ में आ जाएगी। और sir, since GST has been implemented, so I just wanted to ask you, what's your take on it? आपका क्या opinion है? Because there are still many people protesting against it, and many फिर people वहाँ have... पे आप आ गए, हम अभी Sir, बोला ना, अभी आओ हम In फिल्म के बारे general, में sir, how फिल्म के would it बारे affect GST मीन्स films? गेस्ट स्टॉपिंग ट्रेंड, हाँ, वो उसके बारे में बात फिल्म कर के रहे बारे में। GST मीन्स गेस्ट स्टॉपिंग ट्रेंड एंड वी वांट टू सपोर्ट दिस ट्रेंड। एनीबॉडी एल्स? ओके, अश्विनी जी, हाय, ऑन योर लेफ्ट, यहाँ सामने। हाँ जी। अश्विनी जी, क्योंकि अतिथि तुम कब जाओगे में भी हमने देखा आपने डायरेक्ट की, और अब गेस्ट इन लंदन, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पर? जैसा कि परेश जी ने भी बताया कि यंगस्टर हैं और उसमें अजय देवगन जी थे, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल इस गेस्ट इन लंदन का? यहाँ 4 यंगस्टर्स थे मेरे पास, परेश रावल, तन्वी आज़मी, कार्तिक आर्यन और कृति, चारों यंगस्टर। बिकॉज जिस तरह का माहौल सेट पे रहता है तो पता नहीं चलता कि किसकी उम्र बढ़ी किसकी घटी। तो परेश जी ऑलवेज डिलाइट टू वर्क विद, दिस इज माय 3rd फिल्म आई हैव डन विद हिम, 1 2 3 अतिथि और ये। तो परेश जी के साथ काम करना तो हमेशा अद्भुत रहा। और बाकी कार्तिक और कृति जब पहले दिन ही शूट किया तो मुझे लगा कि आज भी हमने जब देखा स्क्रीनिंग तो मुझे किसी ने बोला कि बहुत प्रॉमिसिंग है दोनों। ये रॉबिन भट्ट ने बोला मुझे देखने के बाद। थैंक यू। सो बहुत अच्छा अनुभव रहा। बिकॉज पहली चीज़ क्या होती है, मैं समझता हूँ एक्टर अगर नया है और उसको डायलॉग फटाक से याद हो जाते हैं ना, मतलब बेसिक क्लियर है। तो सबसे अच्छी चीज़ इन लोगों की ये है कि बेसिक क्लियर है, और बाकी अच्छे और बुरी एक्टिंग तो हर फिल्म के हिसाब से करते रहते हैं लोग। बट हाँ, एक हर फिल्म के हिसाब से होती है, बेसिक क्लियर है, सिंसियर है। तो अनुभव जो था, इनफैक्ट आई एम मिसिंग तन्वी जी है, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव हमेशा की तरह, बहुत खूबसूरत। अजय देवगन जी को मिस करते हैं आप इस फिल्म को? क्यों मिस करूंगा? अजय जी थे इस फिल्म में, मिस क्यों करना? अच्छा। मिस तो तब करते फिल्म में ना होते। अच्छा। इज देयर इन द फिल्म। ओके, परेश जी, आपने बताया कि दिल लग जाता है इसलिए हम किसी के घर में रुक जाते हैं, करेक्ट? अभी आपने रुचि जी का जवाब दिया आपने, तो जानना चाहेंगे दिल मतलब बेटे से लगता है या बहू रानी से? क्या बात है, ये हुई बात। किधर हाथ उठाओ भाई फिर से, ये सही बात बोले। आप गेस्ट बन के जाते तो किससे दिल लगता है, पहले ये बताइए, भैया से कि भाभी से? नहीं, पहले मैं, अरे पूछना पड़ेगा भाई, मेरा हम ना आप सवाल सिर्फ आप ही पूछेंगे क्या? अभी जमाना बदल गया, मीडिया से हम भी सवाल कर सकते हैं। गलत कह रहा हूं सर मैं? भाई आपने पूछा, एक बुजुर्ग आदमी जाता है तो बहू से दिल लगता है, ये तो बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी। तो परेश जी से बेटर मैं जवाब दूंगा कि आपका भैया से लगता है कि भाभी से लगता है? परेश जी कुछ बोला पहले परेश जी नहीं, पहले मैं जवाब दूंगा, स्क्रिप्ट मेरी है, स्क्रिप्ट मेरी है, परेश जी जवाब नहीं देंगे इसका। परेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? इस पे क्या कहेंगे परेश जी? अरे भाई बोल तो दिया है, आप जवाब दीजिए पहले, भैया की भाभी, फिर परेश जी बोलेंगे। परेश जी के बाद मैं बताता हूँ। आप बताइए ना पहले। चलिए नेक्स्ट। परेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बच्चों से परेश जी, बच्चों से मन लग जाता है। अरे भैया, अगर सनी लियोन है तो भी भाभी है। बात होती है एक तरफ सनी देओल, एक तरफ सनी लियोनी। अब पूछो किससे दिल लगता है?